हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुअंसिका पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिया था। पहले एग्ज़ाम जैसे कि पहले हुआ था उसमें 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था, मगर आप लोग कब से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। पहले कहा गया था कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। कम से कम 2 से 3 महीने हो गए आपके एग्ज़ाम हुए और रिजल्ट नहीं आया। जो अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आ जाएगा। अभी तक जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो चलिए हम अब बिहार स्टेट के रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोग मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों को क्या रिजल्ट तब तक आ जाएगा कि आप लोगों को TRE 4 में आप लोगों को मौका दिया जाए, या फिर TRE 4 पहले आ जाएगा और आपका बिहार स्टेट का रिजल्ट बाद में आएगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट सेकेंड फेज कब आएगा। जैसा कि पहले जो कैलेंडर था उसमें ये लिखा गया था कि आपका 26 तारीख से बिहार स्टेट का मतलब सेकेंड फेज का फॉर्म भराएगा, पर अभी कोई अपडेट नहीं है। और इसके साथ ही पहले था कि आपका 10 अगस्त के आसपास बताया जा रहा था कि TRE 3 का आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो आज आपकी आई है, मतलब कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन बाद आपका आया है। आज आंसर की आई है और आपका रिजल्ट मुझे लगता है और भी डिले होगा, तो अभी टाइम लगेगा। मान लीजिए थोड़ा और टाइम लगेगा तो रिजल्ट भी आपका लेट होगा। उस हिसाब से डिले ये भी होता जाएगा। TRE 4 भी डिले होगा। आपका TRE 4 लगभग जाएगा जनवरी में। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे बिहार स्टेट का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बिहार स्टेट का रिजल्ट है वो आएगा लगभग, आपका बताया जा रहा है कि 7 सितंबर तक। ठीक, 7 सितंबर तक आपका आएगा रिजल्ट। ठीक, जब ये आपका आ जाएगा उसके बाद आपका आएगा TRE 4, क्योंकि TRE 4 पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बच्चे दिए हैं एग्जाम इनको मौका दिया जाएगा TRE 4 में। और TRE 4 क्यों इतना देर में आएगा, इसका रीजन ये है कि अभी आज आपकी आई है आंसर की। जब आपकी आंसर की आई है इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। आज है आपका 28 तारीख। ठीक, 28 अगस्त है, तो 2-3-4 दिन बाद आपका लगने वाला है सितंबर। ठीक, तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। फिर वो लोग देखेंगे कितनी रिक्तियां हैं, उसके बाद ही वो मुझे लगता है कि नवंबर तक, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है 1-1.5 महीने का। उसके बाद वो ऐसा तो है नहीं बस फॉर्म भरवाएंगे, जैसे फॉर्म भरवाए उसके बाद तुरंत ही वो लोग एग्जाम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है कि फॉर्म भराया और 2 दिन बाद एग्जाम ले लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वो लोग TRE 3 का रिजल्ट देंगे, उसके बाद वो लोग उसमें रिक्तियां देखेंगे कितना क्या है, उसके बाद वो लोग फॉर्म भरवाएंगे। और फॉर्म भरवाने के बाद 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद ही आपका ये इसका फॉर्म इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और उसके ये मान लीजिए आपका मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक ये जो है आपका TRE 4 हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो रिजल्ट है बिहार स्टेट का वो आपका सितंबर में आ जाएगा। ठीक, और जब ये आ जाएगा तो इन लोगों को मान लीजिए ये सितंबर में आ जाएगा तो ये अक्टूबर नवंबर तक आएगा। ठीक, अक्टूबर लास्ट है, अक्टूबर लास्ट भी मुझे लगता है मुश्किल है, नवंबर तक आपका ये आ जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम आपका होगा जनवरी में, मान लीजिए जनवरी में होगा। ठीक, उसके पहले मुश्किल है। ठीक, क्योंकि 1 से 1.5 महीने वो लोग फॉर्म भरवाने में ही लगा देते हैं, मतलब लगा के उतना तो मौका दिया जाना चाहिए ना सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि स्टेट कब होगा। तो जब ये आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये आएगा। ठीक, स्टेट सेकेंड फेज का भी होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका इस बार स्टेट नहीं निकला है, या अभी देखिए हम एग्जाम देते हैं और इसका आंसर की भी आई है, तो आपको जरूर पता होगा कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं 10 नंबर 15-20 नंबर बढ़ेगा, तो इतना नंबर किसी चीज में नहीं बढ़ता। ऐसे लोग कहते हैं सीटेट में भी हमारा 10 नंबर बढ़ने के चांस हैं, 5 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बढ़ेंगे तो 1-2 नंबर बढ़ते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर नहीं, मतलब ये मान लीजिए 10-20 नंबर, तो ये ऐसा नहीं होता है। हम एग्ज़ाम दिए तो हम लोगों को पता होता है कि जैसे कि हम पास हैं या नहीं, आंसर की मिलाने के बाद तो पता चल जाता है ना। तो जिन लोगों का भी नहीं निकला है वो लोग अभी से मतलब तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप लोगों का सेकंड वाले में दे सकें। ठीक,
अब तो आपकी जो है यूपी में भी वैकेंसी सुनने को मिल रही है कि यूपी में भी आएगी जल्दी, ठीक है। तो जिन लोगों का मान लीजिए जिन लोगों को बिहार में नहीं जाना है या फिर जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, सिर्फ एक चीज़ पे आप लोग ना टिके रहें। अगर आप लोगों का सीटेट निकला है तो अगर यूपी में आने वाली जो वैकेंसीज है वो सुनाई दे रहा है आप लोगों को, तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं है, हो सकता है आए और वो झटपट एग्जाम कराएं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, ताकि अब मान लीजिए तैयारी रहेगी तो वैकेंसी आएगी तो आप लोग उसमें भर पाएंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे और एक जॉब ले पाएंगे, ठीक है। तो आपके यूपी में सीटेट जिन लोग का क्वालिफाई नहीं है वो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दें, ताकि मान लीजिए आगे KVS आने वाला है तो उसमें आप भर सकते हैं। सीटेट आपका रहेगा तो आप बिहार में जो 6 to 8 का भर सकते हैं। अगर आप BTC किए हैं तो आप BTC किए हैं तो आप 1 to 5 वाला भर सकते हैं, ठीक। और अगर B.Ed किए हैं तो 6 to 8 भर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेक्निकल है 9 to 10 का भर सकते हैं B.Ed वाले, ठीक है। DCPT का भी भर सकते हैं। और ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं प्रयास करूंगी आप लोगों को आंसर देने का। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का आप लोगों का प्रयास करूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।